सियोडोजियम की वो सब धमकी सुनने के बाद बेक ई मिस्टर योंग से कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से दूर ले चलो, जहाँ पर चाहो वहाँ पर ले जा सकते हो, पर प्लीज यहाँ से दूर ले चलो। और उसकी ये सब कांड की वजह से योंग कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ। और इधर बेकियोंजो को समझ नहीं आता वो उससे क्या कहे। और उसके बाद हमें सियोडोजियम की कार दिखाई जाती है जहाँ पर वो फोन के साथ कुछ कर रहा होता है और कहता है कि आखिर उन सब ने बेक ई को ही क्यों टारगेट बनाया। तब सियो इम उससे कहता है कि अगर तुम एक बार इस दुनिया के अंदर घुस गए तो ये जाहिर है कि वो तुम्हारे सबसे करीब या फिर तुम जिससे प्यार करते हो उसे टारगेट करेगा। जिसे सुनने के बाद सियोडोजियम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इस वजह से किसी अपने को खोना नहीं चाहती हूँ। तब बगल से सियो योल कहता है कि हाँ भैया ठीक कह रहे हैं। तब सियो इम कहता है कि हाँ ये मेरे लिए भी लागू होता है और मुझे एक चीज के बारे में अभी पता चला कि वो बेक ई को अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सियोडोजियम अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि अगर उन सब ने उसे टच भी किया ना तो हमें उन सबको दफनाना होगा। और उसके बाद हमें फिर से एक फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर कोई कहता है कि ये जगह अच्छी लग रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बेक ई को ट्रक के अंदर फेंका जाता है और वो दर्द के मारे चीख उठता है। तब मिस्टर योंग दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना योंग लेडी, यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी हो सकता है पर तुम्हें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। तब बेक ई चीख के कहता है कि क्या, 1 मिनट रुकना जरा, मैं यहाँ पर ही रुकूंगा, कहीं पर भागने की कोशिश नहीं करूंगी, प्लीज मुझे बाहर ही रहने दो। पर जेरी योंग उसकी बात को नहीं सुनता है। वो दरवाजा लॉक करने ही वाला था तभी बेक ई चिल्ला के कहता है कि प्लीज मैं मरने वाली हूँ। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जेरी योंग दरवाजा लॉक कर देता है और वो वहीं पर बैठ के दरवाजे के ऊपर मुक्का मारते हुए कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में मरने वाली हूँ यहाँ पर। धीरे धीरे अंदर गर्मी बढ़ने लगती है। बेक ई धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। वो सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं मेरी चाइल्डहुड की यादें भूल चुकी हूँ पर मैं गलत थी, काश मैं उस शैतान से कभी ना मिलती। और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगता है। तभी वहाँ पर स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है एक वार्निंग को लेकर, जहाँ पर लिखा हुआ था सपोर्टिंग कैरेक्टर बेक ई को लग रहा है कि उसकी लाइफ अभी मुसीबत में है और वो ट्रॉमेटाइज हो रहा है। तब उसे सीओ फैमिली याद आती है और वो सोचता है कि क्या मैं सच में इतनी बुरी तरीके से मरने वाली हूँ। तब स्टेटस विंडो बेक ई को यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक क्विज देता है और तब बेक ई का हाल बेहाल हो रहा था। वो देखता है कि एक रैंडम बॉक्स अपेयर होता है जहाँ पर नीचे कुछ नंबर्स रखे हुए थे और उन पर एक एक करके सियोडोजियम, सियो इम, सियो योल और बेक्योंजो लिखा हुआ था। और ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हें इनमें से किसी एक नंबर को चूज करना होगा और हम तुम्हें इस मुताबिक एक अस्त्र देंगे। तब बेक ई सोच में पड़ जाता है। तब स्टेटस विंडो कहता है कि ध्यान से चूज करना। तब बेक ई मुश्किल से उठकर बैठता है और तब उसके सामने क्विज आता है जहाँ पर लिखा हुआ था शायद स्टेटस विंडो के पीछे जो है तुम उससे मिल सकते हो। तब बेकी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या स्टेटस विंडो के पीछे कोई है? कोई बात नहीं, मुझे शायद अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो अब मुझे किसे पसंद करना चाहिए? क्या मिस्टर सीओ इम को? वैसे भी वो सबसे ज़्यादा मैच्योर है। तभी उसके दिमाग में सियोडोजियम आता है जो उससे कहता है कि जो डरावना सा शक्ल बनाते हुए उससे कहता है कि चुप रहो और इंतज़ार करो। तब वो शर्म से लाल लाल होकर कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। जब भी मेरे दिमाग में किसी को बुलाने की ख्याल आता है तो वो सियोडोजियम है। चलो ठीक है, मैंने फैसला ले लिया मिस्टर। और उसके बाद वो ऑप्शन 2 सीओ इम पे क्लिक करता है। तभी उसके पीछे अचानक से रोशनी आ जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर एक गन मौजूद है। और तब उसे याद आता है कि ये वो गन है जिससे इस गेम की मेन हीरोइन ने सुसाइड किया था और उसे अभी भी वो विजन याद है। तब वो उस गन को हाथ में लेता है और कहता है कि इस गन से मेन हीरोइन ने सुसाइड किया था, क्या मुझे भी वही रास्ता अपनाना होगा? तब उसे घबराहट महसूस होता है और उसके बाद वो हंसता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ की मेन हीरोइन को नहीं पहचानती तो शायद मैं वही रास्ता अपनाता, पर अब जो कुछ भी हो जाए मैं जिंदा रहूंगी। और उसके बाद वो उस गन को हाथ में लेकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं अलग हूँ, ये छोटा सा क्राइसिस कभी मेरा बैड एंडिंग का कारण नहीं बन सकता है। और उसके बाद वो गन को दरवाजे की तरफ शूट करता है और तब गन से लेजर लाइट निकलता है और वो धड़ाम से सीधा पीछे जाकर गिरता है और उस दरवाजे का लॉक डैमेज हो जाता है और तब वो गन गायब होने लगती है। और बेकी कहता है कि क्या ये सिस्टम में था भी, इसका आवाज बिल्कुल ही बुरा है। उसके बाद वो उस डैमेज किया हुआ जगह से बाहर देखता है और सोचता है बाहर सब लोग आ चुके हैं। तब वो देखता है कि सारे लोग आ चुके हैं। वो सियो यूल की तरफ नजर देता है तो देखता है कि वो कांप रहा था
और उसके बाद सियोडोजियम की तरफ नज़र देता है तो देखता है कि वो इतने गुस्से में है, लग रहा है कि सबको ज़िंदा ही दफना देगा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद वो दरवाज़ा खोल देता है और कहता है कि मैं सीधा पानी की तरफ दौड़ूंगा और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर के लिए छुपी रहूंगी और उसके बाद सियोडोजियम के ग्रुप के साथ फिर से जुड़ जाऊंगी। और तब हम देखते हैं मिस चा उसी ट्रक की ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी। वो बिल्कुल ही आराम से बैठी हुई थी और तब वो अचानक व्यू फाइंडर से देखता है कि बेक ई ट्रक से निकल चुका है। और तब वो मन ही मन कहता है कि बेक ई तुम बाहर से निकले कैसे। और उसके बाद थोड़ा हंस के कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम कोई ऐरे गहरे इंसान हो, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि तुम स्किल्ड हो। बेक ई तो बाहर निकल के इधर उधर देख रहा था और सोच रहा था कि उसे थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए या नहीं। और इधर सियो इम बेक योंजो से कहता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। बदले में बेक योंजो कुछ कहने ही वाला था पर तभी पीछे से कुछ आवाज़ आता है जिसकी वजह से वो पीछे मुड़ता है। और दूसरी तरफ सियोडोजियम सियो योल और मिस्टर सियो इम को छोड़कर उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि बेक ई को किसी ने पकड़ रखा था और वो बेक ई से चिल्ला के कहता है कि तुम बाहर कैसे निकले, जल्दी से अंदर जाओ। तब बेक ई उससे खुद को छुड़ाने लगता है और जोरों से चीखता है। और तभी सियोडोजियम वहाँ पर आके उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो आदमी बेक ई को छोड़ देता है और सीधा जाके पीछे गिरता है। और बेक ई को समझ नहीं आता वो क्या करे और वो रोने लगता है। सियोडोजियम उसके सामने चला आता है और कहता है कि उन सब बदमाश ने तुमसे क्या किया था, मुझे बताओ क्योंकि मुझे उन सबको ख़त्म करना है। तब बेकी रोते हुए उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। बेकी को रोते हुए देखकर सियोडोजियम अपने हाथ से उसकी आंसू पोंछते हुए कहता है बेकी तुम सच में डर गए थे है ना, मुझे माफ़ करना। तब बेकी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है और वो रोते हुए कहता है कि हाँ, मैं डर गई थी, मुझे मेरा एक पुराना ट्रॉमा याद आ गया था। जिसे सुनने के बाद सियोडोजियम को कुछ अजीब सा फीलिंग्स आता है और वो बेकी को हक कर लेता है। तब बेकी उससे कहता है कि मैं वो सब सुनने के बाद तब भी सियोडोजियम बेकी को नहीं छोड़ता।